हेलो आकाश, मैं आपकी कुछ कमेंट्री की पंचलाइंस पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, फिर मैं सवाल उसके बाद। जी जी। इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाई है। मौसम। या चतुर चालाक चहल ने किया चंचल मैक्सवेल को चलता। ओए हो, क्या बात है, ऑसम। ग्रीन पार्क को रोहित पार्क कहना पड़ेगा। हाँ जी। कोहली का बल्ला माशा माशाअल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि एक सम सॉर्ट ऑफ लिटरेरी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग में, मतलब जो चतुर चालाक वाली लाइन थी ना, हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल नभ में, तो वो अनुप्रास का प्रयोग है। किसी में आपने तुकांत या काफिया प्रयोग है, माशा अल्लाह। मुझे नॉलेज नहीं है, पर आप बता रहे हो, सुन के अच्छा लग रहा है। जी, मतलब दो तुकांत मिलना चाहिए, राइम करना चाहिए, जिसको सरल भाषा में कहते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्रिकेटर्स के बारे में जनरली ये परसेप्शन होता है कि मतलब चूंकि वो खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है शुरू से ही, मतलब वो पढ़ाकू किस्म के नहीं होते हैं। इसके बावजूद जब आपने स्विच किया, आपने कहा कि करियर में किसी एक पॉइंट पे आपको लगा कि अन्याय हुआ होगा, पर जनता ने बहुत न्याय किया, आपकी कमेंट्री को सर आंखों पे बैठाया, लेकिन उसकी जो तैयारी आपने की, उसकी तैयारी के किस्से साझा नहीं किए। मतलब वो क्रिकेट खेलते हुए तो आप इस मुहावरेबाजी के उस्ताद नहीं रहे हो, नॉट एट ऑल। तो वो तैयारी कैसे थी? वो किताबों से की, वो कहाँ से देखी, ये समझा कि चलता क्या है? सिद्धू पाजी वाला मॉडल भी था। ओके, सो आई थिंक कई बार वो जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो आपको लगता है कि आप उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर वो होती नहीं है। वो किसी वजह से कोई चीज़ें होती है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की जॉब, तो हिंदुस्तान टाइम्स की जो जॉब थी वो कंसल्टेंसी की जॉब थी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अब 3 साल का उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और मुझसे कुछ कहते नहीं थे काम करने को, बिल्कुल भी नहीं कहते थे। उसमें लिखा होता 15 दिन आपका इस्तेमाल किया जाएगा किसी चीज़ के लिए। पूरा साल निकल गया, उन्होंने एक बार भी नहीं बुलाया, हर बार सैलरी भेज देते थे। मैंने कहा यार ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा, काफ़ी दिन तक कैसे चलेगा कि ये तो कुछ काम ही नहीं करवाते। अगर काम नहीं करवाते तो आज नहीं तो कल निकाल देंगे यार। कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं तब इंग्लैंड खेलने जाता था, तो फिर मैंने कहा चलो लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में तो लिख सकते हैं आप। राहुल द्रविड़ साहब गए थे स्कॉटलैंड, उन्होंने वहाँ से पहली बार किसी भारतीय क्रिकेटर ने, सनी जी को छोड़कर, कुछ लिखा था। तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली, मैंने कहा चलो मैं भी लिखता हूँ। मैंने एक कॉलम शुरू किया, स्क्रिबल्स थ्रू समर। अब स्क्रिबल्स थ्रू समर हमारा फोर्टनाइटली कॉलम था, हिंदुस्तान टाइम्स में आता था। तो उसको लिखने के लिए मुझे पढ़ना ज़रूरी था, नहीं तो क्यों लिखूंगा कैसे? मतलब एक तो पहली बात तो इंग्लिश वॉज नेवर माई फर्स्ट लैंग्वेज, अभी भी नहीं है। अब अंग्रेज़ी का अखबार है, लिखने में तो थॉट्स हो सकती है। मैं बचपन से भी डायरी लिखता था अपने, ये खेला कैसे, क्या किया, पर अगेन कोई पढ़ता तो नहीं, वो तो मैं खुद ही पढ़ता था सिर्फ। तो फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। एक लोकल लाइब्रेरी की एक कार्ड बनवाया, हैरी पॉटर की सारी किताबें पढ़ डाली, और सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। फिर मैंने आंद्रे अगेसी हो, चाहे फिर नासिर हुसैन हो, फिर चाहे मैल्कम ग्लैडवेल हो, फिर चाहे कॉनी गल्डन हो, फिर अक्रॉस जॉनर बहुत पढ़ाई की, ये समझने के लिए कि एक्चुअली में लिखना होता कैसा है। तो पहली ट्रेनिंग थी शायद वो मीडिया ट्रेनिंग जो मिलनी शुरू हुई, जो अपने आप ही सेल्फ इम्पोज थी कि सीखना तो पड़ेगा भैया कि कहानी कैसे बताई जाती है। अगेन पता नहीं था कि कमेंटेटर बनूंगा, क्योंकि जब मैं रिटायर हो रहा था तब भी आक्षी के साथ मेरी बात ये हुई थी कि हम यार आक्षी कमेंट्री तो नहीं होगी ना, क्योंकि उस समय हिंदी लैंग्वेज ही नहीं थी। उस समय सिर्फ इंग्लिश में होती थी, और इंग्लिश के कमेंटेटर्स को रिटायर होने की कोई आवश्यकता थी नहीं, और नए लोग और रिटायर हो गए थे। वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले। आई मीन ये 4 ही आके करेंगे कमेंट्री, मैं थोड़ी ना करूँगा कमेंट्री, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर हिंदी खुलेगा नहीं खुलेगा ये तो किसी को नहीं पता था। तो मुझे था मैं आर्टिकल लिखूंगा, कॉलम वॉलम लिखा करूँगा, और उसकी तैयारी थी, और न्यूज़ चैनल में कहीं थोड़ा बहुत काम कर लूँगा, और साथ में लेवल ए की कोचिंग भी कर लेता हूँ। वो भी कर लिया मैंने, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में कुछ तो करना पड़ेगा। पर वहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई थी कि हिंदुस्तान टाइम्स की जॉब, मेरे ये अटेम्प्ट कि मुझे लिखना चाहिए, लिखने के लिए पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए थोड़ा और सीखना चाहिए, एंड देन हिंदी कमेंट्री जब हुई तो फिर मुझे शुरुआत में बता दिया गया था कि आपकी आवाज़ बड़ी कर्कश है यार, और वो आई रियलाइज़ की है, और आप बहुत तेज़ तेज़ बोलते हो यार, ये भी नहीं चलेगा, तो आपको धीरे बोलना चाहिए, आपकी आवाज़ में बेस होना चाहिए, आप अपर डायफ्राम, लोअर डायफ्राम। उससे फिर मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन की क्लास ली, तो फिर मैंने सीखा कि एक्चुअली वॉइस को मॉड्यूलेट कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने क्रिकेट सीखी तो मैं क्रिकेट खेला। अब मैं क्रिकेट खेला इस वजह से कमेंटेटर अच्छा बन जाऊंगा या कमेंट्री कर पाऊंगा, इसकी तो कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई कनेक्शन नहीं है। तो मुझे ये था कि अगर मैंने कवर ड्राइव मारना सीखा तो मुझे कमेंट्री करना भी सीखना चाहिए,
और उसके लिए बोलना सीखना चाहिए, उसके लिए मुझे मॉड्यूलेट करना आना चाहिए। तो वो मैंने सीखने की कोशिश की और फिर केप्ट ट्राइंग। आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुआ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। मैंने शुरू किया था मिडिल नेम देने से, कि हर प्लेयर को उनके कैरेक्टर के हिसाब से मिडिल नेम दिया जाए। और उसमें विराट रन मशीन कोहली थे, चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा थे, अजिंक्य कंसिस्टेंट रहाणे थे, मोहम्मद सेंसेशनल शामी थे, महेंद्र दे धनाधन धोनी थे। तो आइडिया ये था कि उनका जो कैरेक्टर जो उनको डिफाइन करता है उनका मिडिल नेम दे दो। एंड इट लैंडेड ब्यूटिफुली, कि लोगों ने आज भी, मतलब फिर राशिद करामाती खान हो या कमाल लाजवाब राहुल हो, द फैक्ट इज कि ब्रॉडकास्ट के अंदर वो नेम सुपर वो डलने लग गए हैं। तो वो, या इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग हो, तो अब वो इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग बन गई है। मतलब मुझे साथ वाले कई बार बैठ के बताते हैं, यू नो व्हाट, इसीलिए कहते हैं इसको इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। मैंने कहा बात तो ठीक है यार, दिया मैं नहीं था। तो वो इट लैंडेड क्वाइट वेल। तो फिर उसके साथ वर्ड प्ले, आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुआ। आई वोंट से कि सिद्धू पाजी मेरी इंस्पिरेशन थे, ही वॉज नॉट। आई लव हिम टू बिट्स, पर एंड मैनी क्वालिटीज़ टू एडमायर, पर मैं उनके जैसा कमेंटेटर बनना ही नहीं चाहता था कभी भी। मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी, लेकिन मेरी पहचान बनाने में आई थिंक जो सबसे बड़ा हाथ है वो सुनने वाले का है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ म्यूट पे भी चल सकता है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कोई सुन रहा है, कोई पसंद कर रहा है। एंड आई रियलाइज कि ग्राउंड में पोस्टर लेके आए यार लोग, इतने बड़े बड़े 30-30 फुट के पोस्टर थे। मैंने कहा इतना तो खेलते हुए नहीं आए कभी यार, इतनी बड़ी फोटो है उसके ऊपर। लोगों ने टी शर्ट के पीछे लिखवा रखा आकाशवाणी। एक बच्चे ने मुझे टैटू दिखाया, मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड होगी बेटा वाणी, तब तूने किया है क्योंकि उसने आकाशवाणी लिखा हुआ था हैशटैग के साथ। मैंने कहा यार कमाल है। आपकी कोई कंटेंट टीम है वैसे, सिंस अब इतना बोलना पड़ता है, इतने मैचेस होते हैं क्रिकेट मैचेस, और कुछ पंच लाइंस तो इम्प्रॉम्प्टू हो सकती हैं कि ये गेंद गई बाहर, जाओ बाहर से उठा के लाओ, बट ये चपलता वाली लाइन इम्प्रॉम्प्टू तो नहीं हो सकती। तो कुछ लाइंस लिख कर रख ली जाएं, हो सकता है कि इस्तेमाल में आ जाएं, इस तरीके का कुछ मॉडल। कभी कभी यस, कोशिश करना। जैसे ये बड़ा सोच समझ के मिडिल नेम्स दिए थे। वर्ड प्ले, आई डोंट नो कहाँ से सीखा है, वर्ड प्ले है मेरे पास। वो भाषा के साथ मैं खेल सकता हूँ, हिंदी के साथ खेल सकता हूँ, इंग्लिश के साथ उतना नहीं खेल पाऊंगा, पर हिंदी के साथ मैं थोड़ा बहुत खेल सकता हूँ। उतनी अच्छी नहीं बोल सकता, पर बोल सकता हूँ थोड़ी सी ठीक ठाक सी, काम चलाने वाली। तो आई डोंट नो कहाँ से सीखा, कब सीखा, पर कुछ मोमेंट्स हैं। वो भी सीख लिया था जल्दी ही अपने करियर में, कमेंट्री के इनफैक्ट दूसरे साल में ही सीख लिया था कि तैयारी के बिना अगर आप जाएंगे तो आप पकड़े जरूर जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेले हैं तो फिर आप जो बोलते हैं उसका बहुत महत्व है। इट मस्ट मेक सेंस, क्योंकि 100 टेस्ट मैच खेले वाले का बोलना काफ़ी है, पर मेरा अच्छा बोलना ज़रूरी है। तो मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो इसी बात से बनेगी, मैं क्या कह रहा हूँ। कौन कह रहा है इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, जो बंदा सुन रहा है उसको लगना चाहिए क्या कह रहा है, आई आइडेंटिफाई, रिलेट विद इट एंड आई एग्री विद हिम, और मे बी डिसएग्री। पर वो बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 टेस्ट मैच का इतनी प्रिविलेज नहीं होती कि आप कुछ भी बोलो और वो चल जाए। वो उसके लिए 90 टेस्ट मैच कम रह गए।